नव आरंभ, नव चेतना और भीतर की विजय। प्रिय आत्मन, प्रेम और शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसे पावन पर्व पर चिंतन करने के लिए एकत्र हुए हैं जो केवल एक तिथि नहीं बल्कि एक नया द्वार है। एक ऐसा द्वार जो हमें बाहरी जीवन से उठाकर भीतर की यात्रा पर ले जाता है। ये पर्व है गुड़ी पाड़वा। गुड़ी पाड़वा केवल नया साल नहीं है, ये जीवन को फिर से देखने का अवसर है। ये हमें याद दिलाता है कि चाहे बीता हुआ समय कैसा भी रहा हो, हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। एक, गुड़ी पाड़वा का आध्यात्मिक अर्थ। बाहरी रूप में हम गुड़ी को घर के बाहर स्थापित करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा असली गुड़ी क्या है? असली गुड़ी है आपकी चेतना की विजय, आपके भीतर की जागृति, आपके मन पर आपका अधिकार। जब हम गुड़ी खड़ी करते हैं तो वो केवल विजय का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह एक घोषणा है, मैं अपने जीवन का स्वामी हूं, परिस्थितियों का दास नहीं। 2, नया साल। लेकिन क्या नया है? हर साल नया आता है, लेकिन क्या हम नए होते हैं? हम वही पुराने विचार, वही पुराने दुख, वही पुराने आरोप लेकर चलते रहते हैं। गुड़ी पाड़वा हमें कहता है, नया साल तभी नया है जब तुम नए हो। नया होना मतलब पुराने दुखों को छोड़ देना, शिकायतों को समाप्त करना, स्वयं को बदलने का साहस करना। 3, दोष से मुक्ति, असली नववर्ष। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई और है, परिवार, समाज, परिस्थितियां। लेकिन सत्य यह है, जब तक हम दूसरों को दोष देते रहेंगे, तब तक नया साल केवल कैलेंडर बदलेगा, जीवन नहीं। गुड़ी पाड़वा का सच्चा संदेश है, दोष छोड़ो और अपने भीतर झांको। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि मेरे जीवन का कारण मैं हूं, तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। 4, एक प्रेरणादायक कहानी। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, नाम था ध्रुव। ध्रुव हर साल गुड़ी पाड़वा बड़े उत्साह से मनाता था। घर सजाता, नई गुड़ी लगाता, पूजा करता, लेकिन उसका जीवन हमेशा दुखों से भरा रहता। एक दिन वो एक संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं हर साल ये पर्व मनाता हूं, फिर भी मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं आती? संत मुस्कुराए और बोले, कल सुबह गुड़ी पाड़वा है, तुम अपनी गुड़ी लेकर मेरे पास आना। अगले दिन ध्रुव अपनी सुंदर गुड़ी लेकर आया। संत ने कहा, अब इसे जमीन पर रख दो। ध्रुव ने ऐसा ही किया। फिर संत बोले, अब इस पर खड़े हो जाओ। ध्रुव थोड़ा चौंका, लेकिन आज्ञा मानी। संत ने पूछा, अब बताओ, तुम ऊपर हो या गुड़ी? ध्रुव बोला, मैं ऊपर हूं। संत ने कहा, यही तुम्हारी समस्या है। तुम हर साल गुड़ी को ऊंचा रखते हो, लेकिन अपने अहंकार को उससे भी ऊंचा रखते हो। जब तक अहंकार ऊपर रहेगा, शांति नीचे ही रहेगी। ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन उसने पहली बार समझा, गुड़ी बाहर नहीं, भीतर खड़ी करनी है। 5, अहंकार की हार, असली विजय। गुड़ी पाड़वा को विजय का प्रतीक माना जाता है, लेकिन प्रश्न है, हम किस पर विजय प्राप्त करें? दूसरों पर, परिस्थितियों पर? नहीं, विजय केवल एक पर होनी चाहिए, अपने अहंकार पर। अहंकार कहता है, मैं सही हूं, दूसरे गलत हैं, मुझे बदलने की जरूरत नहीं। और यही अहंकार हमें दुख में बांधे रखता है। 6, जीवन एक नया अवसर है। हर सुबह, हर श्वास हमें एक संदेश देती है, तुम फिर से शुरू कर सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पुराने घावों को पकड़े रहते हैं, हम पुराने अनुभवों को दोहराते रहते हैं। गुड़ी पाड़वा हमें सिखाता है, जो बीत गया उसे जाने दो, जो आ रहा है उसे खुले मन से स्वीकार करो। 7, भीतर की सफाई। हम घर की सफाई करते हैं, सजावट करते हैं, लेकिन क्या हम अपने मन की सफाई करते हैं? मन में जमा है ईर्ष्या, क्रोध, शिकायत, भय। जब तक ये सब भीतर है, बाहर की सजावट व्यर्थ है। इस गुड़ी पाड़वा पर एक संकल्प लें, मैं अपने मन को साफ करूंगा। 8, सकारात्मकता का असली अर्थ। सकारात्मक होना मतलब ये नहीं कि सब कुछ अच्छा ही होगा। सकारात्मक होना मतलब है हर परिस्थिति में सीखना, हर दर्द में अर्थ खोजना, हर गिरावट में उठने की शक्ति देखना। 9, कर्म और नया वर्ष। नया साल हमें एक मौका देता है अपने कर्मों को बदलने का। यदि हम वही कर्म करेंगे तो परिणाम भी वही होंगे। इसलिए सोच बदलो, दृष्टि बदलो, कर्म बदलो। 10, अंत में एक छोटी सी कथा। एक बूढ़ा माली था,
हर साल वो अपने बगीचे में नए पौधे लगाता। किसी ने पूछा, आप इतने बूढ़े हो गए हैं, फिर भी नए पौधे क्यों लगाते हैं? माली मुस्कुराया, क्योंकि मैं जानता हूं कि हर बीज एक नई शुरुआत है। यही गुड़ी पाड़वा का संदेश है। हर पल एक बीज है, आप जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। 11 अंतिम संदेश। प्रिय आत्मन, गुड़ी पाड़वा केवल उत्सव नहीं है, ये एक आमंत्रण है अपने भीतर जाने का, अपने आप को पहचानने का, अपने जीवन को बदलने का। आज एक छोटा सा संकल्प लें। मैं दोष नहीं दूंगा, मैं अपने मन को देखूंगा, मैं हर दिन को नया मानूंगा। हे प्रभु, मुझे नया वर्ष नहीं, नई दृष्टि दे। मुझे नया समय नहीं, नया मन दे, ताकि मैं हर दिन एक नई शुरुआत कर सकूं। हरि ओम।